बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसिफ़ अफरीदी। यूट्यूब पे आपके साथ बातें शेयर करने का बड़ा एक मज़ा आता है, एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आया कुछ आपसे वीडियो बनाने का मूड हुआ, मगर थोड़ा सा मैं लेट हो गया। इसी दौरान कुछ अपनी मसरूफ़ियात थी और कुछ हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे। तो इसी दौरान फ़ोन पे बड़ा मैं बिज़ी रहता था, मगर जब भी किसी को फ़ोन करता था तो सामने से एक मोहतरमा की आवाज़ आती थी कि जी कोरोना वायरस एक वबा है और जानलेवा भी हो सकती है, एहतियाती तदाबीर लाज़मी है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में अगर कहीं जाते तो हॉस्पिटल में एंट्रेंस पे जाते साथ ही रोक देते कि भाई किधर, आपको पता है कि हॉस्पिटल में आना अलाउ नहीं है। तो आगे से अर्ज़ करती जनाब हमारे मरीज़ हैं, मेरी वालदा जो है ना वो एडमिट है हॉस्पिटल में, ऑपरेशन था। तो खैर वहाँ से सिक्योरिटी चेक करवा के आगे जाके सैनिटाइज़र, ढेर सारा सैनिटाइज़र लगा के, मास्क चेंज करके फिर हॉस्पिटल में एंट्री करना। फिर हॉस्पिटल में हर बंदे से बच बचा के, और डॉक्टर भी अगर आपको देखता तो वो तकरीबन 4 से 5 मीटर दूर खड़ा होकर ना आपके साथ बात करता या फिर आपके साथ स्काइप पे बात करता। तो ये तो जो चीज़ें जो है ना मैंने एक्सपीरियंस की है और अभी लोगों के साथ हो रही है। मगर एक और मज़े की बात कि बशमूल मेरे और आपके सब ज़हनी मरीज़ हो गए हैं इस बीमारी का सुन सुन के। अच्छा, मैं जब सोच रहा था कि यार इस बीमारी का जो जिसको कोड दिया है कोविड-19, और ये जब ये इसका दरियाफ़्त मैं दरियाफ़्त ही कहूँगा, इसका दरियाफ़्त जब हुआ था वो 2019 में हुआ था। पहला केस चाइना के शहर वुहान में। फिर उसके बाद करते कराते ये ज़ोर पकड़ गई अपनी फरवरी के दरमियान। मतलब मैं सोच रहा था कि यार ये वुहान से बीजिंग, शंघाई और दूसरे शहरों में मुंतकिल नहीं हुआ, अमेरिका तक जा पहुंचा, पाकिस्तान तक आ गया, इंडिया चला गया, फ्रांस चला गया। आखिर यार वजह क्या है इसको? मेरी मेरी समझ से तो बालातर है। अगर आप देखें एक कमरे घर के अंदर, अगर आप एक कमरे के अंदर आप स्प्रे करते हैं, चूहे मार या मच्छर मार स्प्रे करते हैं आप, तो वो लाजमी बात है कि आपके पूरे घर में उसकी स्मेल जाती है। अब ये कैसा वायरस है कि यार ये चाइना के शहर वुहान में बना, और मतलब सॉरी बना नहीं, ये तो बात की बात है कि बना या नहीं बना। उस पर काफ़ी बहस मुबाहिसा छिड़ गया है और चल रहा है उस पर बहस मुबाहिसा। और वुहान में ये दरियाफ़्त हुआ, दरियाफ़्त ही इसको कहेंगे। पहला पेशेंट आया और उसके बाद अल्लाह भला करे पूरी दुनिया में फैल गया। मगर बीजिंग, शंघाई और ये दूसरे जो बड़े बड़े शहर हैं चाइना के, ये बचे रहे इससे। अल्लाह कैसे? अब आप देखिए ना, आप कहेंगे, आपके दिमाग में बात होगी कि जी लॉकडाउन उनका बड़ा कमाल का था, उन्होंने तो लॉकडाउन कर दिया, वुहान को पूरे चाइना से अलहदा कर दिया। भाई कैसे अलहदा कर दिया? 2019 के एंड में इसका पहला केस आया, फिर जनवरी, फरवरी, यानी तकरीबन 1 से 1.5 महीना ये चलती रही है, सीन चलता रहा। उसी बीच अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि वुहान से कितने लोग ट्रैवल करते रहे चाइना के दूसरे शहरों में, तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता था ना, मगर गड़बड़ फिर भी नहीं हुआ। अब भाई मेरा तो दिमाग मुझे कह रहा है कि हो सकता है इंजेक्ट कर रहे हो आप लोगों को, जो जो बंदा आ रहा हो बीच में उसको। 100 बातें मैं बात ही कर सकता हूँ, प्रूफ देने वाले आपको प्रूफ दे देते हैं। अब आप अगर इसका ज़रा लगाएं अंदाज़ा कि जितने भी लोग इससे मर रहे हैं वो पेशेंट्स हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई लंग्स का पेशेंट है, किसी को और मतलब लिवर का पेशेंट है, किडनीज़ का पेशेंट है। भैया ये तो सारे वो लोग मर रहे हैं इससे। आप अगर अमेरिकन सेनेटर की वो उठा के देख लें कि भैया हमारे पास जब पहला पेशेंट आया और उसकी डेथ हो गई, तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि उसको आप कोरोना कंसीडर करके लिस्ट में शामिल कर दें। भाई उसने, अगले बंदे ने इनकार कर दिया। अब समझ से चीज़ें बालातर होती जा रही हैं, मगर मुझे जो एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई पूरी दुनिया को मफलूज किया गया है। अल्लाह का अज़ाब तो बिल्कुल इससे नहीं, हम इनकार नहीं कर सकते, मगर चीज़ें कुछ गड़बड़ लग रही हैं। और उसमें जो है ना वो पूरी दुनिया, अब देखें पूरी दुनिया लॉकडाउन
ख़त्म करने की तरफ जा रही है, और काफ़ी ममालिक में, यानी कई ममालिक ने लॉकडाउन की तरफ मतलब ख़त्म करने की तरफ कदम उठा भी लिया। अब दुबई में लॉकडाउन मेरे ख़्याल में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ख़्याल में नहीं, यकीनन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब इटली वालों ने भी जो है ना 1 महीने के लिए टूरिस्ट पे बैन लगा दिया कि जी टूरिस्ट नहीं आ सकते। ओके, वेल एंड गुड, आप अपनी सेफ्टी मेजर जारी रखें। अब इसके बाद आती है वैक्सीन की बारी। जो वैक्सीन अल्लाह भला करे बन रही है या बनी है या बनने जा रही है, इसमें सबसे बड़ा किरदार बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का है। आप चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि इस वैक्सीन को दस्तयाब करने में उन्होंने 1 साल का वक्त मांगा है कि जी 1 साल के अरसे तक हम आपको जो है ना ये वैक्सीन फ़राहम कर देंगे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर आप दूसरी तरफ आते हैं कि जी चाइना ने भी इसकी वैक्सीन बना ली और ट्रायल के लिए पाकिस्तान को दिया, और ख़ुद भी जो है ना वो लोगों पे आजमा रहे हैं। ठीक है, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो बड़ी कमाल की है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, यही कह सकते हैं। एक और चीज़, कुछ अर्सा पहले, बल्कि काफ़ी साल पहले, एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने एक चिप बनाई थी, माइक्रो चिप, जिसका साइज़ तकरीबन 1 इंच के बराबर था और चौड़ाई उसकी बहुत कम थी। यानी वो आपकी वेन में यहाँ पे जो है ना वो इंजेक्ट की जाती थी। और सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसने ये बनाया था। उसका फ़ायदा ये था कि जी जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए थंब इम्प्रेशन का ज़रूरत नहीं थी उनको। ऑफ़िस की कैंटीन से उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी, वहाँ पे उनको पैसों की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एटीएम कार्ड और बाकी चीज़ों की। वो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे उनकी चिप होती थी, चमड़े के अंदर वो चिप इंजेक्ट होती है, वो चिप स्कैन करके वो अपना सारा बैंक अकाउंट जो भी कुछ जितना था वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब जो चीज़ मुझे लग रही है कि भैया, शायद आप मुझे कहेंगे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, और समझ से बालातर बात है, मगर अगर अब पूरी दुनिया को मजबूर किया जा रहा है और किया जाएगा कि आप जो है ना बग़ैर इंजेक्शन के, यानी आप इस वबा के ख़त्म होने के बाद आपको इंजेक्शन लगाना लाजमी होगा। आप उसके बगैर कारोबार नहीं कर सकते, उसके बाद बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते, उसके बगैर आप ऑफ़िस नहीं जा सकते, उसके बगैर आप हज, उम्रा, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में सफ़र नहीं कर सकते। इवन कि आप अपने एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक का वो आप इंजेक्शन ना लगा लें। तो भैया एक हो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा सबके लिए कि इंजेक्शन आपने लाजमी लगाना है। और इंजेक्शन किसका बनाया हुआ होगा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स का या कोई दूसरा। तो फ़ायदा किसको हुआ? जिसने इंजेक्शन बना लिया है वो पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर बैठेगा। अब मुझे एक और चीज़ जो समझ आ रही है कि इसी वबा के दौरान कई ममालिक को आपस में इंगेज करके लड़ाने की तैयारियां भी चल रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, सऊदी अरब का, और अल्लाह भला करे ईरान का, यमन का। इन ममालिक को आपस में लड़ाने की तैयारियां हैं। तो आपको पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में मीडिया कुछ नहीं बता रहा, ना ही मीडिया आपको सही बताएगा, और ना ही मीडिया का एजेंडा है आपको सही बताना। ना आपको सोशल मीडिया पे चीज़ अच्छी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ना आपको टीवी चैनल्स पे पॉजिटिव मिलेगी। अब आप बताएं मुझे कि क्या करना है, किस तरह करना है और कैसे करना है। क्योंकि मैंने जो एक चीज़ नोट की है, आप न्यूज़ चैनल्स पे उठा के देख लें, जितने भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं सारे मस्जिदों से ही निकल रहे हैं। भाई मस्जिदों में क्या है जो मस्जिदों से निकल रहे हैं? अब न्यूज़ चैनल देख लें, 2 एंकर साथ साथ बैठे होते हैं, कैमरामैन खड़ा होता है, प्रोड्यूसर का पीछे पैनल पूरा एक बैठा होता है, प्रोड्यूसर के पास स्विचर पे एक बंदा बैठा होता है, प्रोड्यूसर बैठा होता है, उसके साथ उसकी मशीन का मैं नाम भूल गया हूँ जिस पे आपके टिकर्स लगते हैं, नेम टैग लगते हैं, उस पर एक बंदा बैठा होता है। भाई आपको पूरा एक पैनल पीछे बैठा होता है, उसको कुछ नहीं हो रहा, न्यूज़ कास्टर को कुछ नहीं हो रहा, कैमरामैन को कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट मस्जिद वाले होते हैं। यार ये तो कोई मेरी समझ से बालातर बातें हैं। खैर मैं इस पे भी बहस नहीं करूँगा, ना ये मेरा इशू है। अब रिसेंटली हमारे इस्लामाबाद के 3 चैनल्स, 2 से 3 चैनल्स के जो हमारे दोस्त थे, उनके पॉजिटिव
जो कोरोना के टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अब खैर वो ARY के जो दोस्त थे वो तो जो है ना वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आए हैं। अब जो रिपोर्ट बनी थी, DC साहब ने रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने कहा है कि जी फ़लानी मस्जिद में ये बंदे नमाज़ पढ़ने गए थे और इनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो उसके बाद हमने मस्जिद के ख़तीब का टेस्ट लिया। खैर जब हम जुम्मे की नमाज़ के लिए पहुँचते हैं, मेरे साथ भी बहुत मरतबा हो चुका है कि जी असाइनमेंट से आया, नमाज वज़ू किया और भागा भागा मस्जिद की तरफ गया, तो बस वो तकरीबन अकामत ही कैच कर पाता था मैं बड़ी मुश्किल से, और वो भी आखिरी 2-3 लफ्ज़ ही कैच कर पाता था, इतना मैं लेट हो जाता था। और वो सबसे गेट के पास जो रो होती है उसी के पास मैं खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता था। अब मुझे बताएं कि वो 8 बंदे थे, वो 8 के 8 पूरी मस्जिद में अगर फैले होते थे तो एक ख़तीब साहब को क्यों हुआ, पूरी मस्जिद को होना चाहिए था जितने लोग जुमा पढ़ने आए थे। ये भी चीज़ ज़रा दिमाग में आ ही नहीं रही। फिर हम न्यूज़ में जो थे वो भैया हमारे थे, आई थिंक वो ईरान से आए थे और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो है ना वो सारा कुछ कर करा के उनको मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गए थे। फिर इसके बाद आप एक और चीज़ देख लें कि आजकल जो गेम शो चल रहे हैं, अब ARY के हेड ऑफिस मतलब ब्यूरो ऑफिस इस्लामाबाद में है, वो सील पड़ा हुआ है। हेड ऑफिस कराची में, और कराची में उनका जो है ना वो शो चल रहा है, बड़ा ज़ोरों शोर से शो चल रहा है। अल्लाह माफ़ करे, मतलब बड़ा करोड़ों कमा रहे हैं और देते लोगों को इनकी माँ मर जाती है। खैर ये तो हर जगह 2 नंबरी चल रही है। बग़र में छुरी और मुंह में राम राम वाले हिसाब है कि ये आपको जो है ना स्क्रीन पे बताते हैं कि जी ये पाकी और ये साफ़ रहने का तरीका है, और ख़ुद पर्दे के पीछे जो कुछ करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही जानते हैं, बल्कि आप में से कुछ कम लोग जानते होंगे। तो इनसे अल्लाह बचाए। मतलब आप अगर आपने ज़िंदा रहना है और आपने अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो बराए मेहरबानी न्यूज़ चैनल इस हद तक देखें कि आप बाखबर रहें कि जी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बाकी आप गोली मारें। अगले 1.5 से 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नक्शा बदलेगा पूरी दुनिया का, और आप इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया के टॉप पे पाएंगे। अभी मुश्किलात ज़रूर हैं, मगर नाउमीदी जो है ना वो कुफ़र है, और इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह बेहतर करेगा। काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।